रात का समय था। शहर की सड़कों पर हल्की रोशनी और ठंडी हवा बह रही थी। बाहर सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ बहुत गलत होने वाला था। थाने के एक कोने में बैठा महेश बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। जैसे ही दरवाजा खुला, एक सख्त आवाज सुनाई दी। क्या बात है महेश, इतनी बेचैनी क्यों है? महेश तुरंत खड़ा हो गया। मैडम, एक बहुत जरूरी बात है। सामने खड़ी थी आईपीएस अधिकारी अंजलि सिंह। तेज नजर, मजबूत व्यक्तित्व और कानून के प्रति अटूट विश्वास। बोलो, क्या हुआ? महेश ने थोड़ा झिझकते हुए कहा। मैडम, खबर मिली है कि इंस्पेक्टर आदित्य चड्ढा ने एक लड़की के साथ गलत व्यवहार किया है। सड़क पर। अंजलि की आंखें एकदम सख्त हो गईं। क्या तुम समझ रहे हो तुम क्या कह रहे हो? जी मैडम, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। ये पहली बार नहीं है, लेकिन इस बार मामला ज्यादा गंभीर है। कुछ सेकंड के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। अंजलि ने गहरी सांस ली और धीरे से बोली, अगर ये सच है तो इस बार कोई नहीं बचेगा। महेश ने कहा, मैडम, लोग डरते हैं उसके खिलाफ बोलने से। वो अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल करता है। अंजलि की आवाज अब और ठंडी हो गई। वर्दी अगर इंसाफ के लिए नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं। फिर उसने सीधे महेश की तरफ देखा। सबूत चाहिए, और इस बार हम उसे रंगे हाथ पकड़ेंगे। कैसे मैडम? अंजलि के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। जाल बिछाया जाएगा और वो खुद उसमें फंसेगा। कुछ देर बाद अंकिता, दरवाजे के बाहर से एक लड़की अंदर आई। जी मैडम, आज एक मिशन है और ये आसान नहीं होगा। अंकिता ने बिना सवाल किए कहा। मैं तैयार हूं मैडम, अंजलि ने कहा। आज हम दोनों आम लड़कियों की तरह बाहर जाएंगे और सच सामने लाएंगे। आप खुद जाएंगी? हाँ, क्योंकि कुछ लड़ाइयां खुद लड़नी पड़ती हैं। समय तेजी से बीत रहा था। करीब 1 घंटे बाद दोनों सादे कपड़ों में बाजार की तरफ जा रही थीं, आम लड़कियों की तरह। लेकिन उनके इरादे बिल्कुल आम नहीं थे। बाजार में भीड़ थी, लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में यहां सच का सामना होने वाला है। अंजलि ने धीरे से कहा, सावधान रहना, जो भी हो घबराना मत। अंकिता ने सिर हिलाया। जी मैडम। तभी दूर से कुछ पुलिस वाले नजर आए। अंजलि ने धीमी आवाज में कहा, वो रहा आदित्य चड्ढा। दोनों धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगीं। उधर इंस्पेक्टर आदित्य अपने साथियों के साथ खड़ा हंस रहा था। जैसे ही उसकी नजर इन दोनों पर पड़ी, उसके चेहरे का भाव बदल गया। देखो तो, आज तो किस्मत खुल गई। वो धीरे धीरे उनके सामने आकर खड़ा हो गया। इतनी जल्दी में कहां जा रही हो? अंजलि ने शांत रहते हुए कहा। हमें जाने दीजिए। लेकिन आदित्य हंसा। अरे, इतनी भी क्या जल्दी है? थोड़ी बात कर लो। उसकी नजरें और बातें दोनों ही गलत इशारा कर रही थीं। अंकिता ने गुस्से में कहा, आप अपनी हद में रहिए, आप पुलिस में हैं। आदित्य ने ताना मारा। तो क्या हुआ, इंसान तो हूं ना। अंजलि अब सीधी उसकी आंखों में देख रही थी। आप जो कर रहे हैं वो गलत है। गलत? आदित्य हंसा। यहां जो मैं करता हूं वही सही होता है। अब माहौल बदल चुका था। आसपास के लोग चुप थे, कोई आगे नहीं आया। अंजलि ने सख्त आवाज में कहा, हमें जाने दीजिए, वरना हम शिकायत करेंगे। आदित्य ने पास आकर कहा, शिकायत? यहां मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। अंकिता ने कहा, आप कानून तोड़ रहे हैं। आदित्य ने जवाब दिया, कानून? वो मैं हूं यहां। अब स्थिति गंभीर हो चुकी थी। अंजलि ने आखिरी बार कहा, हट जाइए रास्ते से। लेकिन इस बार आदित्य ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। इतना एटीट्यूड अच्छा नहीं होता। अचानक अंजलि ने झटके से उसका हाथ हटाया और कहा, हाउ डेयर यू। अब आदित्य का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत? उसने अपने साथियों को इशारा किया, इन्हें उठाओ, ले चलो। भीड़ सब देख रही थी, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा था। दोनों को जबरदस्ती गाड़ी में बैठा दिया गया। गाड़ी तेजी से वहां से निकल गई। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये उनका खेल नहीं, बल्कि उनका अंत शुरू हो चुका था। गाड़ी अंधेरी सड़क को चीरती हुई तेजी से आगे बढ़ रही थी। अंदर सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में भी तनाव साफ महसूस हो रहा था।
अंकिता ने धीमी आवाज में कहा, मैडम, अब आगे क्या होगा? अंजलि ने बिना घबराए जवाब दिया, जो होना चाहिए वही होगा, बस ध्यान रखना, हम यहां डरने नहीं, सच सामने लाने आए हैं। दूसरी तरफ आगे वाली सीट पर बैठा इंस्पेक्टर आदित्य चड्ढा मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर वही घमंड, वही लापरवाही, जैसे उसे पूरा भरोसा हो कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुछ देर बाद गाड़ी एक सुनसान जगह पर रुकी। पुराना सा पुलिस स्टेशन, बाहर हल्की रोशनी और अंदर अजीब सा सन्नाटा। उतरो, आदित्य ने आदेश दिया। दोनों नीचे उतरी, लेकिन उनके चेहरे पर डर नहीं था। आदित्य ने ताना मारते हुए कहा, बहुत बोल रही थी ना तुम दोनों, अब यहां बोलना। अंजलि ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आप जो कर रहे हैं उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। आदित्य हंसा, अंजाम? तुम मुझे अंजाम सिखाओगी? उसने अपने आदमियों को इशारा किया, इन्हें अंदर बंद करो। दरवाजा जोर से बंद हुआ। कमरे में अंधेरा, बस एक छोटी सी खिड़की से हल्की रोशनी आ रही थी। अंकिता ने गहरी सांस ली। मैडम, ये लोग सच में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, अंजलि ने शांत स्वर में कहा। हां, और इसी वजह से आज इनका अंत भी तय है। उधर बाहर आदित्य अपने साथियों के साथ बैठा था। आज तो मजा आ जाएगा, वो हंसते हुए बोला। एक सिपाही ने धीरे से कहा, सर, वो दोनों लड़कियां कुछ अलग लग रही थीं। आदित्य ने झुंझलाकर कहा, आजकल की लड़कियां बस एटीट्यूड दिखाती हैं, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। लेकिन उस सिपाही के मन में शक अभी भी था। वापस कमरे के अंदर अंकिता ने धीरे से पूछा, मैडम, क्या सब प्लान के हिसाब से चल रहा है? अंजलि के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। बिल्कुल, और सबसे जरूरी चीज क्या? सबूत, अंकिता ने तुरंत समझते हुए कहा। मतलब? हर एक शब्द, हर एक हरकत रिकॉर्ड हो रही है। अंकिता की आंखों में आत्मविश्वास लौट आया। तो अब बस इंतजार। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। आदित्य अंदर आया। क्या हुआ? अब चुप क्यों हो गई? अंजलि ने बिना डरे जवाब दिया, क्योंकि अब बोलने की जरूरत नहीं है, अब सच खुद बोलेगा। आदित्य ने ताना मारा, तुम्हें लगता है यहां से कोई तुम्हें बचाने आएगा? हां, अंजलि ने शांत स्वर में कहा, और बहुत जल्द। आदित्य हंसा, यहां मेरा राज चलता है, कोई नहीं आएगा। अंजलि ने धीरे से कहा, हर राज का अंत होता है। कुछ सेकंड के लिए दोनों की आंखें मिलीं और उसी पल माहौल बदल गया। बाहर अचानक गाड़ियों की आवाज सुनाई दी, एक के बाद एक। कई गाड़ियां स्टेशन के बाहर आकर रुकीं। अंदर बैठे सिपाही घबरा गए। सर, बाहर कुछ गाड़ियां आई हैं, आदित्य ने चिढ़कर कहा। देखो कौन है। जैसे ही सिपाही बाहर गया, उसका चेहरा बदल गया। सर, बाहर सीनियर ऑफिसर्स हैं। क्या? आदित्य तुरंत बाहर की तरफ भागा। उधर गाड़ी से उतरते हुए अधिकारियों के चेहरे सख्त थे। इंस्पेक्टर आदित्य चड्ढा? आदित्य ने खुद को संभालते हुए कहा। जी सर, हमें सूचना मिली है कि आपने 2 लड़कियों को गलत तरीके से हिरासत में लिया है। आदित्य ने तुरंत झूठ बोलने की कोशिश की। नहीं सर, वो दोनों संदिग्ध थीं। तभी एक अधिकारी ने सख्त आवाज में कहा, हमें सच पता है और हमारे पास सबूत भी है। आदित्य के चेहरे से रंग उड़ गया। सबूत? उसी समय अंदर से अंजलि और अंकिता को बाहर लाया गया। जैसे ही आदित्य ने अंजलि को देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अंजलि अब पूरी अथॉरिटी के साथ खड़ी थी। इंस्पेक्टर आदित्य चड्ढा। उसकी आवाज अब पहले जैसी नहीं थी, अब उसमें ताकत थी। आदेश था। आपको पता है आपने क्या किया है? आदित्य हकलाने लगा। मैडम, मुझे नहीं पता था कि आप। बस, अंजलि ने रोक दिया। गलती ये नहीं है कि तुमने मुझे नहीं पहचाना। वो आगे बढ़ी। गलती ये है कि तुमने अपनी वर्दी की इज्जत नहीं रखी। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। हर कोई बस सुन रहा था। तुमने अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल किया, लोगों को डराया और कानून का मजाक बनाया। आदित्य के पास कोई जवाब नहीं था। अंजलि ने सख्त आवाज में कहा, आज से तुम सस्पेंड हो। यह सुनते ही जैसे समय रुक गया। आदित्य के हाथ कांपने लगे। मैडम प्लीज, एक मौका, अंजलि ने ठंडे स्वर में कहा। मौका तुम्हें तब सोचना चाहिए था जब तुम गलत कर रहे थे।
वो मुड़ी और बोली, और ये तो बस शुरुआत है, अब कोर्ट में फैसला होगा। कैमरा जैसे धीरे धीरे पीछे जाता है और आदित्य वहीं खड़ा रह जाता है, टूटा हुआ, बेबस, जिसे लगता था कि वो सबसे ताकतवर है, आज वही सबसे कमजोर साबित हो चुका था। सुबह का समय था। कोर्ट के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। हर किसी के चेहरे पर उत्सुकता थी, क्योंकि आज एक ऐसे केस की सुनवाई होने वाली थी जिसने पूरे शहर को हिला दिया था। एक तरफ खड़ा था इंस्पेक्टर आदित्य चड्ढा। कल तक जिस चेहरे पर घमंड साफ दिखता था, आज वहीं डर और बेचैनी नजर आ रही थी। दूसरी तरफ पूरी मजबूती के साथ खड़ी थीं आईपीएस अंजलि सिंह। उनके चेहरे पर न गुस्सा था, न ही घबराहट, बस एक शांत आत्मविश्वास। अंदर कोर्ट रूम में जज अपनी कुर्सी पर बैठे थे और जैसे ही केस शुरू हुआ, पूरा माहौल गंभीर हो गया। केस नंबर 27, राज्य बनाम इंस्पेक्टर आदित्य चड्ढा। आवाज गूंजी और हर किसी की नजर उसी तरफ चली गई। सरकारी वकील खड़ा हुआ। माननीय न्यायालय, यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, यह पूरे सिस्टम की साख का सवाल है। आदित्य के वकील ने तुरंत जवाब दिया, महोदय, मेरे मुवक्किल के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरह बेबुनियाद हैं। अंजलि शांत खड़ी सब सुन रही थी। जज ने कहा, सबूत पेश किए जाएं। यही वो पल था जिसका इंतजार था। सरकारी वकील ने कहा, माय लॉर्ड, हमारे पास सीसीटीवी फुटेज और ऑडियो रिकॉर्डिंग है जो इस केस की सच्चाई खुद बयान करेगी। कोर्ट रूम में हलचल मच गई। स्क्रीन पर वीडियो चलाया गया। हर वो पल, हर वो शब्द जो उस रात हुआ था, सबके सामने आने लगा। आदित्य का घमंड, उसकी बातें, उसकी धमकियां, सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। आदित्य का चेहरा पूरी तरह उतर चुका था। उसके वकील के पास अब कोई जवाब नहीं था। जज ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? आदित्य कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मुझसे गलती हो गई। पूरा कोर्ट रूम जैसे इस एक लाइन पर ठहर गया, लेकिन अंजलि ने तुरंत कहा, माय लॉर्ड, यह गलती नहीं है, यह अपराध है। उनकी आवाज में सच्चाई और दृढ़ता दोनों थीं। अगर ऐसे लोगों को माफ किया जाएगा तो कानून पर लोगों का भरोसा खत्म हो जाएगा। जज ध्यान से सुन रहे थे। अंजलि ने आगे कहा, वर्दी जिम्मेदारी होती है, अधिकार नहीं, और जिसने इस जिम्मेदारी का गलत इस्तेमाल किया है उसे सजा मिलनी ही चाहिए। कुछ सेकंड के लिए कोर्ट रूम में खामोशी छा गई। फिर जज ने फैसला सुनाना शुरू किया। प्रस्तुत सबूतों और गवाहों के आधार पर अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि आरोपी दोषी है। हर शब्द जैसे हथौड़े की तरह गिर रहा था। आदित्य की आंखों में अब सिर्फ पछतावा था। इंस्पेक्टर आदित्य चड्ढा को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त किया जाता है और आगे की कानूनी प्रक्रिया के तहत सजा दी जाएगी। ये सुनते ही कोर्ट रूम में हलचल मच गई। आदित्य वहीं खड़ा रह गया, जैसे उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा हो। अंजलि ने एक बार उसकी तरफ देखा, लेकिन उस नजर में कोई नफरत नहीं थी, बस एक सख्त सच्चाई थी। बाहर मीडिया और लोग इंतजार कर रहे थे। जैसे ही अंजलि बाहर आई, सवालों की बौछार शुरू हो गई। मैडम, आपने ये ऑपरेशन कैसे किया? क्या आपको पहले से शक था? अंजलि ने शांत स्वर में कहा, यह सिर्फ मेरा काम था और हर उस व्यक्ति का भी जो सच के लिए खड़ा होता है। अंकिता उनके पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। मैडम, आज सच जीत गया, अंजलि ने कहा। सच हमेशा जीतता है, बस कभी कभी देर लगती है। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। भीड़, पुलिस, मीडिया और बीच में खड़ी एक अधिकारी जिसने साबित कर दिया कि कानून से बड़ा कोई नहीं होता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर अंत एक नई शुरुआत लेकर आता है। फैसले के बाद का दिन, शहर में हर जगह उसी केस की चर्चा थी। चाय की दुकानों से लेकर ऑफिस तक हर कोई एक ही बात कर रहा था, पहली बार किसी ने इतना बड़ा कदम उठाया है। लोगों के चेहरे पर एक अलग सा भरोसा दिख रहा था, जैसे उन्हें फिर से यकीन हो गया हो कि सच में कानून अभी जिंदा है। न्यूज चैनलों पर लगातार वही खबर चल रही थी। एक बहादुर अधिकारी ने खोला सिस्टम का काला सच। सोशल मीडिया पर भी लोग अपनी राय दे रहे थे। कुछ लोग अंजलि की तारीफ कर रहे थे, तो कुछ लोग हैरान थे कि इतने समय तक यह सब चलता कैसे रहा।
लेकिन इन सब के बीच एक जगह थी जहां सन्नाटा था। वही थाना जहां से ये सब शुरू हुआ था। वहां खड़े बाकी पुलिसकर्मी आज चुप थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी आंख उठाकर देखने की, क्योंकि जो हुआ था उसने सबको अंदर से हिला दिया था। एक सिपाही ने धीरे से कहा, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि मामला इतना आगे बढ़ जाएगा। दूसरे ने जवाब दिया, गलती हमारी भी थी। हमने देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। उनकी आवाज में पछतावा साफ था। उधर आदित्य चड्ढा एक कोने में बैठा था। वो वही इंसान था जो कल तक खुद को सबसे ताकतवर समझता था, लेकिन आज उसके पास न वर्दी थी, न पद और न ही वो घमंड। उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, क्या ये सब यहीं खत्म हो गया? लेकिन असल में ये अंत नहीं, बल्कि एक सीख की शुरुआत थी। दूसरी तरफ आईपीएस अंजलि सिंह अपने ऑफिस में बैठी फाइल देख रही थी। उनके पास एक के बाद एक कॉल आ रहे थे, सीनियर अधिकारियों से, मीडिया से और आम लोगों से। लेकिन उनके चेहरे पर कोई खुशी या गर्व नहीं था, बस एक संतुलन, एक जिम्मेदारी का एहसास। अंकिता अंदर आई। मैडम, सब लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। अंजलि ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तारीफ काम की नहीं होती, जिम्मेदारी की होती है। लेकिन मैडम, आपने बहुत बड़ा काम किया है। अंजलि ने उसकी तरफ देखा। बड़ा काम तब होगा जब ऐसे मामले होना ही बंद हो जाएं। कमरे में कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा गई। फिर अंकिता बोली, मैडम, क्या आपको डर नहीं लगा था? अंजलि ने बिना सोचे जवाब दिया, डर हर किसी को लगता है, लेकिन फर्क यह है कि हम उस डर के सामने झुकते हैं या उसके खिलाफ खड़े होते हैं। ये शब्द सिर्फ अंकिता के लिए नहीं थे, ये हर उस इंसान के लिए थे जो कभी ना कभी गलत के सामने चुप रह जाता है। उसी वक्त एक महिला अपने परिवार के साथ ऑफिस में आई। उसकी आंखों में आंसू थे। मैडम, आपने जो किया उसके लिए धन्यवाद। अंजलि ने उसे बैठाया। धन्यवाद की जरूरत नहीं है, ये मेरा काम है। महिला ने कहा, नहीं मैडम, आपने हमें हिम्मत दी है, अब हमें डर नहीं लगता। यह सुनकर अंजलि कुछ पल के लिए चुप हो गई, क्योंकि यही वो वजह थी जिसके लिए वो ये सब कर रही थी। बाहर धीरे धीरे माहौल बदल रहा था। लोग अब सवाल पूछने लगे थे। अब कोई भी गलत देखकर चुप नहीं रहना चाहता था। पुलिस विभाग में भी नई सख्ती शुरू हो गई थी। हर अधिकारी को साफ निर्देश दिए गए, कानून से ऊपर कोई नहीं है। और ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक संदेश था। उधर आदित्य को अब हर दिन अपने फैसलों का सामना करना पड़ रहा था। कोर्ट के चक्कर, लोगों की नजरें और खुद से नजरें मिलाने की कोशिश, सब कुछ बदल चुका था। एक दिन वो आईने के सामने खड़ा था और खुद से पूछ रहा था, अगर उस दिन मैंने सही किया होता तो क्या आज सब अलग होता? लेकिन अब यह सवाल बेकार था, क्योंकि वक्त वापस नहीं आता। कहानी यहां सिर्फ एक इंसान की नहीं थी, यह हर उस सिस्टम की थी जहां कभी कभी गलत लोग सही जगह पर बैठ जाते हैं। लेकिन जब एक सही इंसान खड़ा होता है तो पूरा सिस्टम बदल सकता है। शाम का समय, अंजलि ऑफिस से बाहर निकली। आसमान में हल्की रोशनी थी और हवा में एक अजीब सा सुकून। अंकिता ने पूछा, मैडम, अब आगे क्या? अंजलि ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, अब अगली लड़ाई। क्योंकि उनके लिए यह सिर्फ एक केस नहीं था, यह एक मिशन था, और यह मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। कुछ हफ्ते बीत चुके थे। शहर अब पहले जैसा नहीं रहा था। सड़कों पर वही भीड़ थी, वही आवाजें, वही हलचल, लेकिन लोगों की सोच बदल चुकी थी। अब जब भी कोई गलत होता तो लोग सिर्फ देखते नहीं थे, सवाल भी पूछते थे। और यह बदलाव अचानक नहीं आया था, यह आया था एक फैसले से, एक हिम्मत से और एक आवाज से। उधर कोर्ट में केस की अगली सुनवाई चल रही थी। इंस्पेक्टर आदित्य चड्ढा अब आरोपी के तौर पर खड़ा था। उसके चेहरे पर अब कोई घमंड नहीं था, बस पछतावा और एक सच्चाई जिसे वो बदल नहीं सकता था। जज ने सख्त आवाज में कहा, कानून का काम सिर्फ सजा देना नहीं, बल्कि समाज को सही दिशा देना भी है। पूरा कोर्ट रूम शांत था। और जब कानून का रक्षक ही कानून तोड़ता है तो उसका अपराध और भी बड़ा हो जाता है।
हर शब्द गूंज रहा था। अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि आरोपी ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। आदित्य की नजरें झुक गईं, इसीलिए अदालत उसे सख्त सजा सुनाती है। उस पल सब कुछ खत्म हो गया। एक वर्दी, एक पहचान, एक घमंड, सब कुछ। उधर आईपीएस अंजलि सिंह कोर्ट के बाहर खड़ी थीं। मीडिया फिर से उनके आसपास जमा हो गया। मैडम, क्या आपको लगता है कि इस फैसले से सिस्टम बदलेगा? अंजलि ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, सिस्टम एक दिन में नहीं बदलता, लेकिन एक कदम, एक सही फैसला बहुत कुछ बदल सकता है। और अगर हर कोई अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाए तो बदलाव तय है। उनकी बातों में कोई दिखावा नहीं था, बस सच्चाई थी। अंकिता उनके पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। मैडम, आपने जो किया वो हर कोई नहीं कर सकता। अंजलि ने हल्का सा सिर हिलाया। हर कोई कर सकता है, बस फैसला लेना पड़ता है कि चुप रहना है या सही के लिए खड़ा होना है। ये लाइन सिर्फ अंकिता के लिए नहीं थी, ये हर उस इंसान के लिए थी जो ये कहानी सुन रहा था। धीरे धीरे कैमरा शहर के अलग अलग हिस्सों को दिखाता है। एक लड़की जो अब बिना डर के सड़क पर चल रही है, एक आदमी जो गलत होते देख पुलिस को कॉल कर रहा है, कुछ युवा जो आपस में चर्चा कर रहे हैं। अब वक्त बदल रहा है और इन सब के बीच एक संदेश साफ था, डर खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अब लोग उससे लड़ना सीख रहे हैं। शाम का समय, अंजलि अपने ऑफिस की खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर डूबता सूरज और अंदर एक नई शुरुआत का एहसास। अंकिता ने पीछे से आकर कहा, मैडम, आज सब खत्म हो गया। अंजलि ने धीरे से जवाब दिया, नहीं, आज सिर्फ एक अध्याय खत्म हुआ है, कहानी अभी बाकी है। अंकिता ने पूछा, मतलब? अंजलि ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, जब तक इस सिस्टम में एक भी गलत इंसान है, तब तक हमारी लड़ाई खत्म नहीं होगी। उनकी आंखों में एक नई चमक थी, एक नया लक्ष्य और एक अटूट इरादा। धीरे धीरे स्क्रीन काली होती है और एक आखिरी आवाज सुनाई देती है, वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं होती, ये जिम्मेदारी होती है। अगर सही हाथों में हो तो सुरक्षा देती है, और गलत हाथों में हो तो डर बन जाती है। फैसला हमारा है, हम इसे क्या बनाना चाहते हैं। कुछ सेकंड की खामोशी और फिर आखिरी लाइन, क्योंकि सच चाहे कितना भी छुपाया जाए, एक दिन सामने जरूर आता है।